जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कलिमल समन रमन मन राम सुजस सुखमो सादर सुनाई दे दिन पर राम रहि अनुमो कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञान जोग जप हरे हरि सकल भरोसा रामैव जयते चतुर नर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मुनि पद कमल नाय करि सीसा राम चले बनहि सुर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज पुनि पाछे राम मुनि पर वेश बने अति आजे राम उभय बीच श्री सोहाई कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी सरिता बन गिरि अवघट घाटा पति पहिचानी देहि पर बाटा जह जह चाहि देवर दुलाया राम करहि मेघ तह तह न बचाया राम मीरा असुर विराज मग जाता राम आवत ही रघुबीर निपाता राम तुरत ही रोजे रोपते ही पार देखी दुखी नीर राम पटावा पुनि आए जह मुनि सरबंगा सुंदर अनुज जानकी संगा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन ब्रह्म सादर पान करतयति धन्य जन्म सर्वंग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला शंकर मानस राजम राला जाजर यौ विराज गए राम सुने श्रवण बन हरि राम चितवद पंथ रयो दिन राति अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती नाथ सकल साधन महीना दीन कृपा जानी जन धीरा सो बचु देवन मोयनि होला निज पद राख्यौ जन मन दूर तब लगी रहो दीना लागी जब लगी मिलो तुम्हें तनु जागी जोग जाके जब तप व्रत कीला प्रभु गय देय भगति वर लीला तेहि विधि सर रच मुनि सरबंगा जय जय हृदय छाड़ी सब संग जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद धनुष्याम ममहिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
हस गई जो गई अगिनित अनुचारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा आते मुनि हरि लीलन भयम प्रथम ही भैरव गति वरदय ऋषि निकाय मुनि वर गति देगी सुखी भये निरहृदय विषेगी स्तुति करई सकल मुनि वृंद जयति प्रणत हित करुणा कंद मुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे अष्ट समूह देखी रघुराय पूछी मुनि न लागी अतिराय जानत वो पूछिए कस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर जामी निशिचर निकर सकल मुनि खाय सुनि रघुवीर नयन जल छाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय निशिचर हीरा कर घुमाई भुज उठाय पन की रामा भुज उठाय पन की सकल मुनिन के आश्रमहि जय जय सुख दीन सियावर रामचंद्र पद जय तरहम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना राम सुखी चंद्रति भगवान मन क्रम वचन राम पद सेवक सबन हुआ नवरोधन देव प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर भावा जय विधि दीन बंधु रघुराय मोसे सठ पर करि हरि लाय सहित अनुज वही राम गोसाई मिले हरि निज सेवक की नाय मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई भगति विरति न ज्ञान मन माय कई सज संग चोक जप जागा सही दृढ़ चरण कमल अनुरागा एक बारी करुणा निदान की सो प्रिय जाके गति नयान की कोई है सुफल आज बमलोचन देवी बदन पंकज भव मोचन निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाय जोर साभवानी ऋषियर विधि सिफात नहीं पूजन ओ में चले वो कहा नहीं पूजन कबहु कबीर पाछे मुनि जाय कबहु खंड करई गुण लाई अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखे धर्मोट लुकाई अतिशय प्रीति देगी रघुवीरा प्रगटे हृदय हरन भववीरा मुनि मग माज अचल होई बैठा पुलक शरीर बनत बल जैसा सब रघुनाथ निकट चली आई देखी दसारित जन मन भाई मुनि राम बहु भाति जगावा जागत ज्ञान चरित सुख पावा रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर भुज रूप दिखावा मुनि कुलाय उड़ातब कहते निकलहीन मनि मनि पढ़ते आगे देगी राम तन श्याम सीता अनुज सहित सुख धाम परि उलकुटई चरण लागी प्रेम भगन मुनि मन बड़ भागी कुछ विशाल गई लिए उठाई परम प्रीति राखे उरलाई मुनि मिलत हर्षो कृपाला कनक तरुई जनु बैठत माला राम बदनु बिलोकी मुनि ठाला मन उचित माज लिखि गाड़ा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तब मुनि हृदय नीर धरी गई पद बारहि बार रामा गई पद बारहि बार निज आश्रम प्रभु वाणी करी पूजा विविध प्रकार सियावर रामचंद्र पद जय सरदम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी स्तुति करो कवन विधि डोरी महिमा अमित मोरी मति धोरी सभी सन्मुख गद्यो दय जोरी श्याम तामर सदाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम पाणि चाप सर कटी तुणीरम भौमि निरंतर श्री रघुवीरम भोग विपिन गण दहन कृशानु संत सरोरुव कानन बानु
निशिचर करि मरुत मृगराज कातु सदा नो भव गगभाज अरुण नयन राजीव सुवेद सीता नयन चकोर निषेद हररति मानस भानमराल नौमि राम गुरवारु विशाल संशय धर्म कृतन गुरगाल समन सुकर गत तरक विशाल अवभंजन रंजन सुरजोत काल सदा नो प्रभावरो निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा बहुतीत मनोपम कमलम अखिल मन भजन पार नौमि राम भंजन वैभार भक्त कल्प तारप आराम सर्जन क्रोध लोभ मद काम अतिनागर भव सागर सेतु साधु सदा दिन कर बुल गेतु अतुलित भुज प्रताप बल नाम करिबल विपुल विभंजन नाम धर्म वरम नर मद गुण काम संपत शम तनोतु मम राम यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित करारी बसत मनसि मम कानन चारि जे जानई दे जानहु स्वामी सगुण अगुण और अंतरयामी चौको सदपति राजीव नयन करहु सुराम हृदय मम नयन अस अभिमान जाय जनि बोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि वचन राम मन भाई गौरी हरसि मुनिवर उरलाई परम प्रसन्न जान मुनि मोहि जो वर मांगहु देव सुतोई मुनि कह मैं वर कबहु न जाचन समुझिन परहि झूठ का साचन तुम्हि नीक लागे रघुराय सो मोहि देव दास सुखदाय अविरत भगति विरत विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान प्रभु जो दीन स्वर नहीं पावा अब सो देव मोय जो भावा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अनुज जानकी सहित प्रभु चाप पान धर राम रामा चाप पान धर राम ब्रह्महि गगन इंदु इव बसहु सदा निराम सियावर रामचंद्र पद जय वरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय देव मातु करि रमा निवासा हरसि चले गो भजरि शिवाला बहुत दिवस गुर दर्शन पाय भय भोय समय अब प्रभु संग जाव गुरु पाय तुम करुणा धति हो राना देख कृपा निधि मुनि चतुराय दिए संग बिय से पंथ कहत निज भक्ति अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर रूप सुरत सुदीचन गुर पाई गयो करि दंडवत कहत अस भयो नाद टूस नादीस कुमार आए मिलन जगत आधारा राम अनुज समेत वैरे ऋषि देव जब दे सुनत जगत तुरत उदिराय हरि विलो किलो जन जन जाय मुनि मद कमल परे तो भाई ऋषि अति भेद लिए उरलाय सारन कुशल पूजि मुनि ज्ञानी आसन वर बैठारे आमी पुनि गई बहु प्रकार प्रभु पूजा कोई सब भाग्यवंत नहीं दूजा जल गिरए अपर मुनि वृंदा हर से सब त्रिलोकी सुख गंगा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया ओ मुनि समूह बैठे सन्मुख सबकी ओर रामा सन्मुख सबकी ओर शरद इंदु तक चितवत मानव निकर चकोर सियावर रामचंद्र पद जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तब रघुवीर कहाँ मुनि पाई तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई तुम जानो जय कारण आयो ताते तातन गई समुदाय अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि जय प्रकार मारो मुनि धोई मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी पूछ उलाद मोय करानी तुमरे भजन प्रभाव अगार
जानहु महिमा कछु कछु नारी। कोमरि तरु विशाल तव माया, बल ब्रह्मांड अनेक निकाय। जीव चराचर जंतु समान, भीतर बसहि न जानई आवन। ते बलवंचक कठिन कराल, तव भय डरत सदा सोगा। ते तुम सकल लोकपति साई, पूजहु मोय मनुज की नाई। यह वर मांगहु कृपा निकेतन, बसहु हृदय श्री अनुज समेत। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरो प्रीति अमं। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत, अनुभव गम्य भजय जय संत। असतव रूप बखानो जान, फिर विनि सगुण ब्रह्म रतिमान। संतत दासन देहु बढ़ाय, पाते मोय पूछौ रघुराय। हे प्रभु परम मनोहर ठाकुर, पावन पंचवटी देना। दंडक वन पुनीत प्रभु कर, हो प्रताप मुनिवर कर हर। पास करो धन रघुकुल राय, कीजे सकल मुनि वरदाय। चले राम मुनि आय सुभाय, दुर्दय पंचवटी नियरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। होगी राज से बैठ भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परम प्रियताय। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। ओ जब जय राम की नबासा, सुखी भये मुनि बीनी बाबा। गिरिवन नदी ताल चविचाय, दिन दिन प्रति अति हो यजुआय। अगमृग वृंदय रंजित राय, मधुप मधुर गुंजत जविलाई। सोवन वरहिन सकलहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, जीवन वचन कहे चलईना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु कीना। मोहि समुझाय कहूँ सोई देवा, सब तजि करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग अनुमाया, कहो भक्ति करहु हृदया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाय। जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। हो थोरे मन सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं अनुमोर तोर दे माया, जय बस कीने जीवन गाय। गो गोचर जनक मन जाय, सो सब माया जान भाई। तेई कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर विद्या दो। एक दोष अतिशय दुख रूप, जावस जीव पराभव खूब। एक रचय जग गुण वस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जाए कौ नाई, एक ब्रह्म समान सब भाई। उदात सो परम विरागी, तन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ माया ईशन आप कहो, जान कही सोची। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र पर जय शरण। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उदित सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर। राम रहई अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल
पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही बसते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में शीश नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं और दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित होती है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहो विरंच के धामा, सुने श्रवण बन ए हहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सभी साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त के मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे ये भगति बर लीना। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय में सब आसक्ति को छोड़कर उस पर जा बैठे और सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही बशहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा,
तो मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि निशिचरहीन करहु मही, भुज उठायपन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही, जाय जाय सुख दीन। मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नाम सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता पर भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे बड़ी शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई, मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इसी बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर के मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा, विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते और कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर के बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। जैसे ही रघुनाथ जी महाराज को देखा, परिहु लकट इव चरणनि लागी, प्रेम मगन मुनि
बर बड़ भागी, भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। तब मुनि हृदय धीर धरी रामा, गही पद बारही सिया रामा। निज आश्रम प्रभु आनि करी रामा, पूजा विविध प्रकार सिया रामा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा तो अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला हो। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनोपम, अमल मखिल मन वध्यम पारम, नौमी राम भंजन महिवारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं,
जिसका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तू मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करे। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जनि बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसी मुनि बर उरलाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू। तुम ही की लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तो मुनि बोलते हैं, प्रभु आपने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह मुझे दीजिए। देखो मुनि क्या कहते हैं, अनुज जाने की सहित प्रभु रामा, चाप बाण धर राम सिया रामा। मम ही गगन इंदु इव रामा, बस हूँ सदा निह काम सिया रामा। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। प्रभु ने वैसा ही आशीर्वाद दे दिया। एव मस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एव मस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले।
तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। प्रभु अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हो नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत बैदेही, निश दिन देव जपत हूँ जेहि। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। हे नाथ अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भगवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर के बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे हुए दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? तुमरे ही भजन प्रभाव यघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य के समान प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए और मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो जाए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ
और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गृद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छा करके रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी, तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं, भोरे मधुर गुंजार करते हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुजाय कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सो भगति करूँ जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा करके कह देता हूँ, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। श्री राम जी ने कहा कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। इसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचाई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि की एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है।
जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए यह गीता के अध्याय संख्या 13 के 7 से 11वें श्लोक में दिया गया है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए, और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।